आप सभी भक्तों के बीच में भाव सागर क्या है और भाव सागर के उस पार कैसे होना है और भाव सागर के उस पार क्यों होना है, इसके बारे में सत्संग प्रवचन के माध्यम से आप सभी भक्तों को जानकारी दी जाएगी। तो पहले तो आप लोग ये जानें कि भाव सागर है क्या। भाव सागर क्या है? तो भाव सागर इसी को बोलते हैं जहां आप लोग हो, यह है भाव सागर। और उस पार क्यों जाना है, भाव सागर के उस पार क्यों जाना है पता है? भाव सागर के उस पार इसलिए जाना है क्योंकि भाव सागर के उस पार कोई है। कौन है? परमात्मा है। प्रकृति को ही, संसार को ही भाव सागर कहा गया है और परमात्मा इस भाव सागर से परे हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। हम आप लोग परमात्मा के अंश हैं। हमारा निज घर परमात्मा के पास है, इसलिए हमें कुछ याद है, हम कुछ पाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से भक्तों को न मार्ग मालूम है न अपना देश मालूम है। हम परदेसी की तरह हैं यहाँ, और जब तक आप अपने स्वदेश में, खुद के देश में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। जैसे कि हम आप लोग अभी यहाँ हैं, तो इतनी घर जैसे सारी व्यवस्था थोड़ी ना मिलेगी। आप लोग कहेंगे कि घर जाना है। ठीक उसी तरह जब तक प्राणी इस भाव सागर में है, तब तक उसे दुख उठाना पड़ेगा। और जब प्राणी जीवात्मा इस भाव सागर से उस पार चला जाता है परमात्मा के पास, तो वहां दुख ही नहीं है। अब क्यों नहीं है? उसी को तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जब आप रामचंद्र जी के राज में चले जाएंगे तो ना शारीरिक दुख, न भौतिक दुख, न दैविक दुख, वहां किसी प्रकार के दुख जा ही नहीं सकते। तो रामचंद्र जी का राज कहाँ है? राम जी का, राम जी के राज में जाना है। राम जी का राज कहाँ है? अवध। अवध कहाँ है? तो कुछ लोग तो जानते हैं कि अवध तो अयोध्या में है, ये जानते हैं ना। तो अयोध्या में सगुण राम थे, लेकिन निर्गुण राम, नाम राम इस अयोध्या से कहीं अलग थे।
और वो अयोध्या है कहाँ? किसी को है पता? गए हैं अयोध्या, अवध, अवधपुरी सुनहि प्रीशो यह प्रसंग जाने को। तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। तो जो अवध में चला जाता है तो परम धाम का अधिकारी बन जाता है। अवध, फिर वहां वध ही नहीं, अवध है। वध और अवध, कहीं वध उसका हो गया, कहीं ऐसा करो, ऐसे जगह में चले जाओ जहां वध ही न हो, अवध हो जाए, अवध। तो अवध कहाँ है? वध कहाँ नहीं होता, मृत्यु कहाँ नहीं होती, जीवन कहाँ नहीं होता? रामचंद्र जी के राज में। तो हमें अवध जाना है। अभी कहाँ है? भवसागर में। भवसागर से उस पार क्या है? अवध। लेकिन अवध हमें ले कौन जाएगा? अगर कोई जाना भी चाहे तो अवध कौन ले जाएगा? तो जो अवध गया हो, अवध का मार्ग जानता हो, अवध के वासियों को जानता हो, अवध के राजा को जानता हो। जैसे अवध का मार्ग मालूम है तो चलते गए चलते गए चलते गए, और अवध में जाके मंजिल मालूम है जहां राजा साहब रहते हैं, तो भटका देंगे ना। लेकिन बस मेरे को यहीं तक मालूम है, आगे का पता रहता मालूम नहीं है। तो जब अवध ले जाने वाले को पूरी तरह से पता हो, रास्ता भी मालूम हो, मंजिल भी मालूम हो, अवध के राजा को भी पहचानता जानता हो, और फिर अवध के राजा से प्रेम हो। और अवध के राजा कौन हैं? श्री रामचंद्र जी। अन्यथा जब अवध के राजा से आपका प्रेम नहीं होगा, चले भी जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अवध के राजा से तो प्रेम ही नहीं। प्रेम तो इस भवसागर के राजा से है। इसीलिए आप चलते भी हैं, कुछ दूर गए तो जो अवध का राजा है तो अपने तरफ बुला रहे हैं, और जो भवसागर के राजा हैं तो अपनी तरफ बुला रहे हैं। अब कहाँ जाना है? तैयारी तो हुई कि अवध जाने की, चल दिए, लेकिन चलते चलते घूम के आ गए यहीं भवसागर में। क्यों? चले तो अवध के लिए, भवसागर में क्यों आके फंस गए? मानव आया है अवध में जाने के लिए, हर मानव आया है अवध में जाने के लिए। इसलिए लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ गावा। अवध जाने की तैयारी ही नहीं करते। सिर्फ क्या करते हैं? बात, अवध की बात करते हैं, और तैयारी कहाँ की करते हैं? भवसागर में जाने की। कर्म भवसागर में जाने की करते हैं, बात अवध की करते हैं। तो बात से कभी काम होता है?
ऐसे यहीं बैठे बैठे बताते रहो, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो एक भी काम नहीं होगा। तो जो आप जिस काम के लिए बात कर रहे हैं उस काम को करना पड़ेगा। तो एक बार हुआ क्या, दो भक्त थे, एक बताने वाला और एक कर्म करने वाला।